नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक बहुत हद तक जो बच्चे हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ जिसका सॉल्यूशन कोई करने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि सुजीत सर, बिहार सचिवालय की तैयारी करूं या 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करूं। यह तैयारी 100% हो गई है और यह तैयारी अभी आपको करनी है। दोनों में क्या करूं, किसको पकड़ूं, किसको छोड़ दूं, और जिसको पकड़ूं वो कंफर्म हो जाए, यह कैसे कहूं या कैसे करूं, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर ढूंढते ढूंढते आप खुद एक आंसर बन जाओगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम बीपीएससी पेपर लीक हो गया, जग हंसाई हो गई, वैसे में अब जो छोटे छोटे पेपर हो रहे हैं उसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होने वाला है। बड़ा डर सा पैदा हो गया है, एक खौफ पैदा हो गया है, खास करके जो बिहार के स्टूडेंट हैं या फिर किसी अदर स्टेट के हैं, वो बिहार में नौकरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि अगर पैसा है तो बिहार में नौकरी लगेगी और अगर पैसा नहीं है तो बिहार में नौकरी नहीं लग सकती है। कहीं ना कहीं ये खौफ पैदा हो गया। इसको मैं अंधविश्वास का नाम दूं या इसको मैं सच का नाम दूं, ये दोनों डिसाइड करना इस वक्त इस मंच से थोड़ी सी तकलीफ वाली बात होती है। कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समय जिस तरीके से करवट बदलते जा रहा है उससे यही कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं आपकी बातों पे कि सुजीत सर, सचिवालय एक बढ़िया बेहतरीन पोस्ट है सचिवालय सहायक की, और ये एक ऐसा पोस्ट है जहां से अपनी जीवन को सरवाइव कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे पोस्ट उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब पहले स्टेज पे मैं पहुंचता हूं कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर लीक हो गया, आज भी यादें जाने रही है। लाख मिन्नत करते हैं चली जाए, लेकिन जाने का नाम नहीं लेता है। हर सेकेंड, हर लम्हा, हर पल आपको सताती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये दर्द न जाने कितने सालों तक आपके अंदर रहेगी, क्योंकि इसमें आप नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं आप, आपके सपने मर गए हैं। आप मर जाते तब तो खेल ही खत्म हो जाता, तब तो कोई दुख ही नहीं था। इस मृत्यु लोक से चल दिए सफर करने के लिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सपना मर जाए और इंसान जिंदा रहे तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको रुलाएगा। ये तो ध्रुव सत्य है, और आप इसको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। कहीं ना कहीं ये चीज जो है अंदर में खलते रहता है। एक अच्छा सा लम्हा दिए, एक अच्छी मेहनत किया, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार तीज त्योहार सबको त्याग दिया, न जाने कितनी त्याग आपने किया, और कुछ असामाजिक तत्व ने आपका सपना को बर्बाद कर दिया और पता भी नहीं चला। जहां से चले थे आज फिर से जब अपने आप को देखते हैं तो वहीं पे खड़े हैं। तो पिछले 2 साल से आपने किया क्या, इसका कौन जवाब देगा। खता किसकी थी, आपकी थी, आयोग में बैठे हुए उन लोगों की थी जिन्होंने ये कुकर्म करके रख दिया, या फिर सरकार की थी, या ऊपर बैठा हुआ खुदा की थी। किसको कोसें, कहां से कोसें, कब तक कोसें। आधी जिंदगी सफर करने चल दी है, आधी जिंदगी समाप्त हो चुकी है, अपनी जिंदगी निकल चुकी है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। बैंक बैलेंस 0 बटे सन्नाटा है। कोई मदद करने के लिए अगर सपनों में भी सोचता है कि चलो पूछते हैं मदद करेगा, उससे पहले वो डर जाता है, क्योंकि आपके पास मदद करने लायक है भी नहीं कुछ। ये सब चीजें जब खुद से पूछता हूं तो हर रात सताती है। रात तो गुजर जाती है, लेकिन उस रात में आंखें हर दिन नम होती जाती है। बात ये सही है, मानो या ना मानो। पढ़ने के लिए इतिहास बैठता हूं, याद आती है वो खूबसूरत सा लम्हा जो पेपर लीक में आप बर्बाद हो गए। पढ़ने के लिए राजनीति बैठता हूं तो आंखों में एक ही चीज सताता है कि मां बाप के सपने को हमने अधूरा छोड़ दिया। पढ़ने के लिए जब करंट बैठता हूं
तो जिंदगी में लगता है कोई करंट दे रहा 440 वोल्ट का, समझ में नहीं आता है करूं तो क्या करूं। अच्छी खासी जिंदगी नर्क बनकर रह गई है कुछ लोगों की वजह से, लेकिन अभी तक भी पता नहीं चला है, कोई कह नहीं सकता सामने आके कि आगे जितने भी इम्तिहान बिहार में होंगे वो कदाचार मुक्त होंगे। ये कभी संभव नहीं है, कभी नहीं संभव है। ये दुनिया रहे या ये दुनिया समाप्त हो जाए, लेकिन बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा कभी नहीं हो सकता है। ये जहां कहो कोरे कागज पे मैं लिख के दे देता हूं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 1 घंटा पहले उसका पेपर बाहर में कौड़ियों के भाव से बिकेंगे, सोशल मीडिया पे दौड़ेंगे। अगर कुछ हंगामा हो गया, कुछ आंदोलन हो गए, तब तो रुक जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर से वो आगे निकल जाएगा और उस कट ऑफ में आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। न जाने कितनी सदियों से होते चले आ रहा है, हम देखते हैं लेकिन कुछ करते ही नहीं है। बस शांत होके, मौन होके, बड़ी बड़ी संस्था में जाके एक पापा की खून पसीने की मोटी रकम उड़ेल देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अरे छोड़ो ना, वो संस्था वाला आपके लिए कुछ नहीं करता। सही बात बोलता हूं, अरे एक आवाज उठा ले आपकी संस्था वाला, वही बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं उठाने के लिए तैयार है। आप मरते रहो, आप बिकते रहो, आपके सपने बीच बाजार में नीलाम होता रहे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। अगर कोई ताना देगा तो सिर्फ आप ही को देगा। खता किसी और ने किया, सजा आपको पानी है। क्या ऐसा नहीं हो रहा? अभी इतना चीज हो ही रहा था कि लगे हाथ अगले ही वीक सीडीपीओ का एग्जाम हुआ। यह तो कंफर्म था कुछ न कुछ तमाशा होगा, लेकिन यह किसी को कंफर्म नहीं था इतनी बड़ी तमाशा हो जाएगी। पता नहीं हिस्ट्री का क्वेश्चन सेट करने वाले कौन से महानुभाव हैं जिनको जीते जी एक प्रतिमा में बना के उनकी पूजा की जाए और उनको बैठाया जाए और उनके जो स्टूडेंट है जिनको वो पढ़ाता है उसके सामने ले जाके ये क्वेश्चन फेंक दिया जाए। उसकी औकात नहीं है, हिला के दिखा दे क्वेश्चन को, औकात नहीं है। सच बात है, अगर ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन मुझे सेट करने के लिए दिया जाए तो आयोग में किसी की औकात नहीं है। कोई प्रोफेसर बिहार में पैदा ना लिया है जिसका जवाब देकर दिखा दे। बिहार में कोई पैदा नहीं लिया आज तक। सेट करने वाला कौन क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन कोई सेट कर रहा है तो आयोग उस क्वेश्चन को चेक क्यों नहीं करता है? आंख बंद किया और उड़ेल दिया। जाओ, जिसको दर्द लेना है लो, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही होने दो, जिसके उम्र अंतिम अटेम्प्ट में बैठे हुए होने दो। तनिक 1 मिनट जिंदगी को रोक के पूछो, जिसका लास्ट जा रहा होगा 39 साल, ये समाप्त होने के कगार पे है, उसकी साथ क्या बीतती होगी? हम सब, आप लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं है, चीख के चिल्ला कर रह जाते हैं, क्या उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा सकता है? क्या वो इस मृत लोक के प्राणी नहीं है क्या? क्या उनको दर्द नहीं होता होगा क्या? उनकी आगे की जिंदगी कहां जाने वाली है, क्या कोई उनके लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है क्या? तनिक सोच के देखिए क्या तमाशा चल रहा है। अब समस्या यह बन के सामने हो गई खड़ा कि ना तो शिक्षक कुछ कर सकता है, एकदम दिमाग रहते हुए, हाथ रहते हुए, बुद्धि रहते हुए भी एकदम मरा हुआ के समान है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखने के बाद में अपने शिक्षक से क्वेश्चन तक नहीं राइज कर सकता है। क्यों करेगा? क्या वो बेवकूफ थोड़ी है? उसको भी पता है ऐसे क्वेश्चन का जवाब है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, नहीं है जी, तो बोले तो क्या बोले। अब ये आयोग में कौन सा वो बेवकूफ प्रोफेसर है जो ऐसे क्वेश्चन को सेट कर दिया? तनिक सोचो, मिले तो उससे हम सब मिले। कौन है वो महानुभाव? किसके घर में पैदा वो लिया है जो ऐसे लग रहा था जैसे कि नीतीश जी शराब को बंद कर दिए हैं, उसने शराब पी लिया, क्वेश्चन सेट कर दिया और न जाने कितनी की जिंदगी को नर्क के रास्ते में ढकेल दिया। अभी 67 बीपीएससी कम सितम किया था जो लगे हाथ सीडीपीओ ने भी उड़ेल दिया। तनिक सोच लो, दिल से कहता हूं, आत्मा से कहता हूं, खुद की आत्मा में जाके झांक लेना। बिहार में कभी भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं बैठा हुआ है जो चाहता है आप सिलेक्ट हो जाओ, नहीं चाहता है। जिसके पास पैसा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। आने वाला टाइम यही चीख चीख के कहेगा। मैं आत्मा से कह रहा हूं, एक वक्त था जब आप प्राइवेट नौकरी को लात मार के आए थे कि हम अपने राज्य में कुछ डोनेट करेंगे, कुछ बेहतरीन काम करेंगे। एक बेहतरीन काम करने का अवसर मिला है, जी जान लगा दिए, समय से पहले बाल पका लिए, उम्र आपकी बढ़ गई,
शरीर के न जाने कितने पार्ट काम करना बंद कर दिए, लेकिन फिर भी वो जिद, वो पागलपन जो अंदर में था, उसको हासिल करने के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया। बदले में आपको क्या मिला जी? पेपर लीक, बिहार शर्मसार, सुशासन बाबू मालामाल। यही तो मिला आपको, यही तो मिलते आ रहा है, आगे भी यही मिलेगा। अब आने वाला टाइम में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं, भविष्य। और अगर ना हुआ तो आप मुझसे कहना कि हां सुजीत सर सही बात बोले थे। अगर आपको प्राइवेट जॉब को लात ही मारनी है तो कम से कम 30 से 40 लाख कमा लेना, तब लात मारना, ताकि वहां से पैसा उठा के लाना और बिहार में जाके आयोग को उड़ेलना। आपके पास में क्वेश्चन आएगा, आप मत पढ़ना, सिलेक्शन आपके घर पे आएगा। ये मुझसे लिखवा के लेकर चले जाओ। लेकिन बिना पैसे के यहां आओगे तो घर से लेके जमीन जायदाद और आपका समय भी बीच चौराहे पे मजाक आपका बनाएगा। सोचना आपको है, मेरा तो वक्त जा चुका है। आने वाले टाइम में यही कंडीशन होने वाली है। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से आपको रूबरू करवा रहा हूं। ऐसे कंडीशन में फिर से एक बिहार सचिवालय है, एक मोटी रकम वाली आई है, जिसमें गवर्नमेंट मालामाल हो जाएगी। सही बता रहा हूं, इसके भी कीमत लगेगी। आप देख लेना, आज आप मुझे बुरा भला बोल लो, आपको बोलने का मैं हक देता हूं, लेकिन एक वक्त आएगा निकल के जब पता चलेगा ये भी 20 लाख 25 लाख में सीट बिक जाएगी, सीट बिक जाएगी। एक्सेप्शन पर्सन होंगे जिनका रिजल्ट होगा, बाकी दरवाजे के बाहर खड़े मिलेंगे आपको। आपको पता चलेगा मेंस में सुजीत सर मेरा इतना आ रहा था, कट ऑफ इतना नीचा गया, आपका नहीं हुआ। अभी दरोगा का आया एग्जाम, मैं दिल से कह सकता हूं बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो कट ऑफ से कई गुना ऊपर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। आखिर आपका नहीं हुआ तो फिर आपके जगह पर किसका हुआ? उसका हुआ जिसने पैसा दिया। आप बीच बाजार में तमाशा करो, घर में मां बाप के सामने रो, जिंदगी को बुरा भला बोलो, खुदा को कोसो, आपका कुछ नहीं होगा। सुजीत सर आज डिमोटिवेट करने के मूड में आए हो क्या? नहीं, हकीकत बताने के मूड में आया हूं। अगर समझ सकते हो तो जन्नत है, नहीं समझ सकते हो तो मुझे बुरा भला बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलते रहो, मैं उस बात पे ध्यान ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरी बात पे ध्यान दोगे तो जिंदगी जरूर जन्नत बन जाएगी। ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। मैं शुरू से ही 67 से ही कर रहा था। जैसे ही इन्होंने पहला डेट दिया, मैंने ओपन इसी स्टेज पे आके कहा था कि भ्रष्टाचार ना हो तो मेरा नाम मिटा देना। भ्रष्टाचार 100% होगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप लोगों ने न जाने कितने कमेंट मुझे किए। हो गया ना लिख, हुआ लिख। अब जरा बताओ, क्या मैं आयोग से जुड़ा हूं? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है जी। मैं एकदम सिंपल इंसान हूं, कोई जानता तक नहीं मुझे है। बस 2 वक्त की रोटी कमाता हूं, खाता हूं, परिवार को पालता हूं और आप जैसे स्टूडेंट को 100% देने की कोशिश करता हूं, ताकि जो मैं नहीं किया वो आप कर लो। इसके सिवा कुछ दिमाग में नहीं चलता, कुछ है भी नहीं तो चलेगा भी नहीं। लेकिन सोचना आपको होगा कि आगे का स्टेप क्या किया जाए, कैसे निभाया जाए, आने वाला जनरेशन को यहां पे कैसे सरवाइव करना होगा। बस उसका एक छोटा सा झलक दिखाया हूं, बाकी समय के साथ में आपको बदलना होगा। नेक्स्ट, क्या सचिवालय खुशी देगी या आपको बर्बाद कर देगी? बात तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आप भी अपने समाज में जरा घूम के देख लीजिए। इसकी सीट बिकना शुरू हो चुका है बिहार सचिवालय के। वो वक्त देर नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, सीट बुक होगा। और ये औकात बिहार सरकार में नहीं है, इस जन्म में नहीं है। अगले जन्म में लेके आएगी तो शायद उस जन्म में वो रोक सकती है, अभी उसकी औकात की बाहर की बात है। लेकिन फिर भी आप इतने सक्षम नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है कि आप इतने पैसा जाके आयोग को दे सके। इसके लिए सबसे बेस्ट मौका आपके पास में, अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा एक बार फिर से हिम्मत लगाओ। इसमें कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा आपके साथ में हूं। अगर दिमाग में कभी आ रहा है कि सुजीत सर सचिवालय कर लूं, और आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मत करो इसको, अभी भी वक्त है। आप मेरा बात मान लो, मेरा बात मान लो। मैं कभी गलत नहीं कहा हूं, मैं कभी कहूंगा जीवन के अंतिम समय तक। अगर करना है तो इसको क्रैक करो, इस बार आपका हो जाएगा। इसी को करो, जीवन के अंतिम समय तक करो। इसमें जाके अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करना, मत करना वेस्ट। आपको लगेगा
कि कोई बात नहीं, सचिवालय है, मैथ है, रीजनिंग है, बाकी तो वही चीज है। बाकी वही चीज नहीं है। 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट इसमें बैठेंगे। 20 लाख बैठे या नहीं, कम से 15 लाख तो जरूर बैठेगा। आप मानो मेरी बात को। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि 15 लाख बैठे, 20 लाख बैठे, आपको तो एक सीट से मतलब है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसमें मत बैठो, मेरा बात मानो। फॉर्म भर दो, एग्जाम जाके जब होगा दे देना, वो अलग बात है। लेकिन एनर्जी अगर वेस्ट भी करना चाहते हो तो इसी में करो। एनर्जी ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इसी में करो। जी जान लगाना चाहते हो तो इसी में लगो, इसी में जी लो, इसी में मर लो। लेकिन अगर कुछ करना है तो इसी में कर लो। यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। आप समझो मेरी बात को। अगर करना है ना तो बीपीएससी क्रैक करके दिखाओ जमाने को। बस जो कसम खाए हो ना उसे पूरा करके दिखा दो। लगे पैसा तो लगे, हो कदाचार तो हो। अगर एक्सेप्शन पर्सन में कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप भी डिजर्व करते हैं कि आपका भी सिलेक्शन होगा, और होगा। और हम सिलेक्शन को लेंगे नहीं, हम सिलेक्शन को खींच लेंगे। चाहे जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। इस बार पूरी हिम्मत से करेंगे। कोई बात नहीं है अगर पगला वाला पगला आयोग क्वेश्चन सेट करता है ना तो पगला जैसा जवाब दे के आएंगे, लेकिन सिलेक्शन उससे खींच के रखेंगे। ये चीज आप विश्वास खुद पे रखो और सिलेक्शन लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी को छोड़ना हो तो छोड़ दो, किसी से रूठना हो तो रूठ जाओ। कोई बोले या ना बोले, खुद को प्रूफ करके इस जमाने को दिखा दो। बस 2 महीना बचा हुआ है, ये 2 महीना आपकी जिंदगी को जन्नत बना देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। 2014 के बाद कब कंप्लीट हुआ है आपके पास में आंकड़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, 67 को ही क्रैक करो, जी जान लगा दो। जहां तक होगा हम भी आपके साथ में हैं। चलिए, इसमें अगर कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं जरूर आपके साथ में आऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।